अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कोरोना के चलते मरदमशुमारी एनपीआर मुलतवी। मुल्क में महलिक मर्ज कोरोना की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 21 रोज़ लॉकडाउन की वजह से मुतनाज़ा कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने और 2021 की मरदमशुमारी के पहले मरहले को फिलवक्त मुलतवी करने का एक काम महकमा दाखिला और महकमा मरदमशुमारी ने जारी किया है। ये दोनों का 21 अप्रैल से आगाज़ होने वाला था, जो 30 सितंबर के दरमियान मुकम्मल किया जाना था। वज़ारत दाखिला ने कहा कि मरदमशुमारी को 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाना था। इनमें पहला मरहले के तहत अप्रैल से सितंबर तक मकान की लिस्टिंग, मकानात का हिसाब और बाद में आबादी का हिसाब शामिल था। रियासत आसाम के अलावा मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 2021 की मरदमशुमारी के पहले मरहले के साथ साथ एनपीआर को अपडेट करना था, लेकिन मुल्क में महलिक मर्ज कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सारे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि इन कामों के लिए सरकारी अहलकारों को घर घर जाकर लोगों से मिलने की ज़रूरत होती है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके लिए हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला लिया है। वाज़ेह है कि एनपीआर की मुखालिफत के लिए मुल्क भर में धरना एहतजाज किए जा रहे थे। कई रियासतों ने इसके खिलाफ असम्बली में करारदाद भी मंजूर की थी। इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत एनपीआर करवाने वाली थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते मुल्क के हालात के पेश नज़र हुकूमत को इन कामों को मुलतवी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे नांदेड़ के शहरियों, भाइयों, बहनों, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस ये मोजी बीमारी तमाम दुनिया में फैल गई है और हिंदुस्तान में भी तो इससे ज़्यादा असर हो रहा है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। हमारी सबकी ये मुत्तहदा तौर पर मेहनत करना पड़ेगी हमको कि इस मोजी का मुकाबला करें। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने कुछ हिदायत हमारे सामने पेश की हैं और उस पर हमको अमल करना ज़रूरी है। ये मर्ज़ मुतादी है, आ रहा है कि हम घर में रहें। घर में रहना ये सबसे बड़ी इस बीमारी के लिए दवा है। इस बीमारी की आज तक कोई दवा नहीं निकल सकी। दूसरी बात यह है कि हम किसी के सामने खांसे नहीं, हाथ में हाथ नहीं मिलाएं, और ये तमाम करने के बावजूद भी हम जो है अगर खुदा ना खास्ता होते हैं, मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो हमको चाहिए कि फ़ौरन करीब के किसी दवाखाना चले जाएं। यहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यूँ तो इत्तलात के मुताबिक माह नवंबर में कोरोना वायरस के इत्तला जानकारी मरकज़ी हुकूमत को थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उस तरफ ख्याल नहीं किया। मरकज़ी हुकूमत का ख्याल सिर्फ एनपीआर, एनआरसी, सीए के तरफ था, और ज़्यादा ये था कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हुकूमत है उसको गिराया जाए, और इसमें वो बहुत मसरूफ़ थे। इसी वजह से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के जो है 20 तारीख तक उन्होंने इस तरफ ख्याल नहीं किया, और इन 3 ख्याल नहीं करने की वजह से ये तमाम जो है बीमारियों का इजाफा हुआ है। शाहीन बाग पूरे इंडिया में चल रहा था, और उन्होंने भी जो है ये भी देखा कि एनपीआर की वजह से उन्होंने हुकूमत ने पोस्टपोन कर दिया है, उन्होंने अपना पोस्टपोन किया। इसमें ना तो गवर्नमेंट की जीत है, ना हार है, ना मुसलमानों की जीत है, हार है। ये पोस्टपोन है महज। एनपीआर इसलिए हम समझते हैं इसलिए पोस्टपोन किया गया कि ये कोरोना वायरस की वजह से किया गया। ये हुकूमत की सख्त गलती है, लिहाजा हम इसकी हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि वो पोस्टपोन करने के बजाय उसको ख़त्म करने का ऐलान करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये कोरोना वायरस तकरीबन अभी 2-3 महीने तक चलने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखे हैं कर्फ्यू होने के बावजूद भी हर मुकाम पर हमारे नौजवान किसी न किसी तरीके से चहल पहल कर रहे हैं, पुलिस से नहीं डर रहे हैं। पुलिस मारपीट करने के बावजूद भी उन पर असर नहीं हो रहा है। लिहाजा ये एनपीआर की वजह से
अगर ये पहले कर देते तो ये हमारी इतनी बीमारी में इजाफा नहीं होता। लिहाजा मैं अब भी मुसलमानों से ख़ास तौर पर ये अपील करता हूँ कि वो NPR को उन्होंने जो है मुलतवी किया, हमने भी शाहीन बाग को मुलतवी किया, इसके लिए आइंदा के लिए तैयार रहिए और किसी किस्म के डरने की बात नहीं है। लेकिन अब जो अहकामात निकल रहे हैं कोरोना वायरस के, उसकी अमल बजावनी खुद करें, अपने महल्ले में करें, अपने लोगों में करें, फैमिली में करें और घर में बैठे रहें। खुदा हाफिज़। नाना उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन